क्रोधवंत तब रावण लीन्ह सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भयरथ हाँकी न जाय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका ही नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूरज। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायउ कीन्हे उरोसा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरा दास चहरा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गीधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी बानी सुनकर पहचान लिया कि वे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहउँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही, निर्भय चलसि न जानहि मोही। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको जमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानकी कुशल गृह जाहू, नाहि तयस होई बरु बाहू। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक यति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोड़ा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा।
श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरिकच बिरथ कीन्ह महि गिरा, सीतहि राखि गीध पुनि फिरा। चोचन हमारी बिदार सी देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पड़ा खगदरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोड़ी। करति बिलाप जाति नभ सीथा, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के पस में बड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीतहि सो लय गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर, राखे सी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उसने जत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। छोछ बिछीता लाखी उड़, रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम का रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ह बिसेखी। जनक सुता परिहरे हु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली ही छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोड़ी, कहे नाथ कछु मोहि न खोड़ी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। हागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता।
लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों के खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब से राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले।